Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो रिगार्डिंग हमारा चल रहा था किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ सर के नियम चल रहे थे। अब हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा कि ये पूरा चैप्टर उनके ऊपर बेस्ड है काफ़ी हद तक। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही लेक्चर में सब कुछ निपटा दिया, नहीं। हम लोगों को क्या कम से कम अभी आज का एक लेक्चर और एक और लेक्चर, या कोशिश करेंगे कि भैया अब देखो ये क्या साइमल्टेनियसली अभी चीज़ें चालू हो जाएंगी कि यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है। बेसिकली यदि मैं बोलूँ आज की हेडिंग क्या डालनी चाहिए हम लोगों ने, तो मैं बोलूँगा हेडिंग तो आपकी वही चल रही है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू। तो अब हेडिंग डाल के कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी चल गया है, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू किरचॉफ लॉ। बेसिकली अब मैं यहां पर यदि मैं बात करूं ना, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और अब हम लोग सर्किट थियरी वाले पोर्शन पर आगे पहुंच चुके। सर्किट थियरी मतलब क्या है, अभी आपके पास में थोड़े से सर्किट आने लगेंगे जिसके अंदर में हम लोगों को डिस्कशन करना रहेगा। ओके चलो, तो अभी तक हम लोगों ने केवीएल और केसीएल के बारे में थियोरेटिकली पढ़ लिया है। केवीएल बोलता है समेशन ऑफ पोटेंशियल राइज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, या समेशन ऑफ वी इक्वल्स टू जीरो इन अ लूप। और केसीएल के बारे में बोला कि भैया एट नोड या एट जंक्शन करंट क्या होता है, जीरो होता है। या हम लोग बोले किसी भी जंक्शन पर समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इस बेसिस पर हम लोगों ने केवीएल का छोटा सा फंडा, जो एक सिंगल लाइन वाला जो सवाल होता है, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, उसे हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद में जो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग बात कर रहे थे, वहां पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने आया था, जिसको मैंने तोड़ तोड़ के आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। मतलब केवीएल से कैसे हम लोग केसीएल के अंदर में घुस गए, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पाया और हम लोग बड़ी आसानी से यहां पर पहुंच गए। बेसिकली जो आपको सवाल आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में जो सवाल आने की उम्मीद होती है वो होती है कि कोई तो भी सर्किट दिया और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। उससे रिलेटेड सवाल की यदि मैं बात करता हूं, तो देखो एक सिंपल सा सवाल आपके सामने ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। चलो, अब इस सवाल का जो यहां पर मकसद है वो ये आपको है कि भैया बताना है आपको, मैंने दोनों ही सेम ले लिया क्या, एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेता हूं 1 ओम या 2 ओम ले लो, चलो ठीक है, जो भी लेना है कोई दिक्कत नहीं है। 2 ओम ले लेते हैं। क्या है ना, जिससे क्या है ना सर्किट, देखो जब सवाल आएगा तो सवाल कैसे आएगा, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम या फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम, कुछ ऐसा आपके पास में सवाल आएगा। देखो सवाल के पैटर्न को पकड़ना शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे मैं बोलता हूं उन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। इवन दो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, एक ही सवाल किया था, तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एसी से रिलेटेड सवाल यहां पर करने वाले हैं। तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, सॉरी थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए जहां पर पूछा जाए फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, तो आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले कहीं पर भी एक जीरो कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर कर लीजिए, जीरो। तो अमूमन नीचे की लाइन में जीरो मिलता है आपको, तो मैंने मान लिया भैया यहां पर है 0 वोल्ट। अब एक बार मान लिया इसको जीरो, तो अब छेड़ना नहीं है, अब उसके आगे आपको सिर्फ वोल्टेज लिखना चालू करना है। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप यहां पर भी 0 वोल्ट लिखोगे। जैसे ही यहां से आगे आपको कोई रजिस्टर मिलता है तो आपको रुक जाना है। क्यों, आप उसके आगे पोटेंशियल के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहां अटक गई गाड़ी में, इधर आता हूं, यहां से आया, तो देखो यहां तक तो मेरे को 0 वोल्ट है, कोई परेशानी नहीं है। यहां से ऊपर चला, मुझे मिली बैटरी, मुझे क्या मिल गई, बैटरी, जो बता रही है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो भैया ध्यान से देखो, यदि कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, कितना आएगा, ये 10 वोल्ट आएगा। सिखाया है लास्ट लेक्चर में, याद कीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। यदि ये E है, ये VA है, ये VB है, तो आप क्या लिखते हो, VA माइनस VB बराबर E।
या VA माइनस ई माइनस VB बराबर 0, जैसा चाहे आप ऐसे लिख के कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैं बोला ठीक है चलो सर जी यहां तक भी पहुंच गए। आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो 0, अब देखिए यहां पर भी बढ़ने की गुंजाइश है, यहां पर मैं लिख सकता हूं, बोलो कितना 0 है, ये 5 आएगा क्या। और अब देखिए यहां से, आप देखिए यहां से तो ऊपर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन यहां से जा पा रहे हैं और यहां पर आपको मिल गया 5 वोल्ट। अब देखिए करंट कैसे लिखोगे, तो देखो हर एक को एक सिंगल सिंगल सर्किट बना लीजिए। जैसे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5, ये 2 और ये 0। देखो 5, 2 ओम और 0, तो आप कैसे लिखते हो 5 माइनस 2i माइनस 0 बराबर 0। तो भैया देख लीजिए i बराबर आ गया 5/2 बराबर 2.5। क्लियर है। अब इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत है क्या, तो आप सीधा सीधा देखिए 5 और 0, 5 में से 0 गए, कितना बच गया 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा 5/2 एम्पियर, या आप लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर। डायरेक्टली भी लिखना सीख जाइए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बार बार इतना डिटेल में आप लोग करें, क्योंकि अब देखो एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करनी है फास्ट। ओके चलो ये वाली बात समझ में आ गई। इसमें 5/2 आया या 2.5 ऊपर से नीचे, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट आपने लगा के बना दिया। अब देखिए और कौन सा रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर है। तो भैया इस वाले में देखिए ये 10 है, ये 5 है, तो आप क्या देखेंगे 10, 5 और 5 ओम, तो करंट डेफिनेटली इधर से इधर जाएगा और कितना जाएगा 10 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1 एम्पियर। सो यहां से ध्यान से देखिए 1 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है। अब इसमें एक और चीज बच गई, उसको देखिए भैया, देखो यहां से 1 एम्पियर आ रहा है और यहां पर 2.5 पहुंच रहा है, बराबर है। यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, यहां पे 2.5 पहुंच रहा है। डेफिनेटली यहां से कितना आया होगा, सोचो। केसीएल क्या बोलता है, एट नोड द समेशन ऑफ करंट विल बी 0, या मैं बोलूं जितना आएगा उतना जाएगा। तो भैया 1 आया है, प्लस का मुझे नहीं मालूम कितना आया, आई मान लिया, और गया कितना है 2.5, तो आई की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। तो भैया इसका मतलब यह है कि दिस करंट इज 1.5 एम्पियर। खत्म, ये सवाल था। बोलो कर पाओगे, सिंपल ऐसे सवाल आते हैं आपको एग्जाम में भी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल लूंगा, बिल्कुल सिमिलर, पहले थोड़ा सिमिलर टाइप में और फिर अचानक से सवाल को चेंज किया जाएगा। जैसे देखो मैं सवाल लिखता हूं, यहां पर वही बैटरी जो मेरी 10 वोल्ट की थी मैंने वही रखी है एज इट इज। मैंने यहां पर 5 ओम का एक लगा दिया रजिस्टर। देखो जैसा मेरा पहला सवाल था बिल्कुल वैसा ही ले रहा हूं। ओके यहां पर मैंने 5 वोल्ट दिया था, तो मैंने ये वाला भी 5 वोल्ट ले लिया। अब इसके बाद में मैंने क्या किया था, लास्ट में ले जाके यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया था, बराबर है। पहले मैंने 5 ओम लगाया था, फिर बाद में मैंने उसको 1 ओम कर दिया था। हालांकि यदि मैं 5 ओम रहता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था आपका, ठीक है, लेकिन मैंने 1 ओम ले लिया था। तो अब भी आप चाहें तो 5 ओम ले लीजिए, चाहें तो 1 ओम ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। लेकिन अब मैं यहां पर थोड़ा सा कर रहा हूं चेंज। मैंने क्या किया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया और यहां पर एक बैटरी और लगा दी, तो थोड़ा सा सर्किट बड़ा हो गया, ठीक है। मैंने बोला ये बैटरी है 2 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस है आपके पास में 3 ओम का, ठीक है। अब सवाल फिर से वही है, रिपीट टेलीकास्ट, करंट वगैरह आपको बताने हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, I1, I2, I3 वगैरह ऐसे दे देता है। हालांकि मैं पहले आंसर निकाल लेता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि एग्जामिनर यदि सवाल पूछेगा, यदि मान के चलो, तो वो कैसे आपको बेवकूफ बनाएगा, ठीक है। चलो तो भैया देखो सबसे पहले आप, मोस्टली मैंने क्या बोला है, नीचे की लाइन पे 0 मिलती है, तो भैया मैंने 0 ले ली, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। क्लियर है, ओके। अच्छा यदि एग्जाम में ऐसा हो कि ऊपर वाली लाइन ऐसी मिल रही हो, नीचे वाली डिफिकल्ट लग रही हो, नीचे वाली लाइन पे रेजिस्टेंस दिख रहे हो, तो आप पेपर को उल्टा करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोर्ड को उल्टा नहीं कर सकता, ठीक है, तो बुद्धि लगानी है और कुछ नहीं है। चलो भाई यहां तक आ गया। अब देखो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं तो वो बैटरी मिली, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास में 10 वोल्ट। यहां से आगे चलता हूं तो यहां पर मिल गया मुझे 5 वोल्ट। ओके और देखिए ये वाला एक पॉइंट बच गया है जहां पर कुछ नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, सीधा सीधा लिख सकता हूं यहां से 5 वोल्ट। अच्छा और कहीं लिखने की जरूरत है क्या, तो मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूं। थंब रूल ये है मेरा कि हर बार बैटरी और रजिस्टर्स के जो भी है, मतलब जो भी रजिस्टर दिख रहा है उसके आजू बाजू में दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखते आना चाहिए, सॉरी पोटेंशियल लिखते आना चाहिए, खुद का पोटेंशियल लिखते आना
चाहिए, बस वही यहां पर एक थंब रूल है, बाकी कुछ भी नहीं है। और एक रजिस्टर के दोनों साइड में होना चाहिए और बैटरी के दोनों साइड में होना चाहिए। तो देखो इस रजिस्टर के दोनों साइड में है, इस बैटरी के दोनों साइड में है, इस बैटरी के दोनों साइड में है, इस रजिस्टर के दोनों साइड में है, इस बैटरी के दोनों साइड में है। इस बैटरी के एक साइड रजिस्टर है, एक साइड 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, मतलब यहां पर आपको लिखना चाहिए। ऐसे में यहां पर देखो तो बैटरी सॉरी रजिस्टर के एक साइड में पोटेंशियल है, एक साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बात का ध्यान रखना, ये जो 2 वोल्ट है ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस नॉट द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस नॉट द पोटेंशियल। तो ये आएगा कितना, 2 वोल्ट। कितना आएगा, 2 वोल्ट। क्यों, ये 0 है तो ये 2 वोल्ट होना चाहिए। क्या अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब करंट लिखना चालू कीजिए। देखो ये 0 है, ये 5 है, बोलो कितना आएगा यहां पे, तो भैया ऊपर से नीचे आएगा करंट, पेन चेंज करता हूं, ऊपर से नीचे आएगा 5 एम्पियर का। यदि मैंने 5 ओम लिखा होता तो 1 एम्पियर का आ रहा होता था। ठीक है, ओके। चलो ऐसे यहां पर जरा ध्यान से देखो, देखो ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, मतलब यहां पर कितने का डिफरेंस है, 3 वोल्ट का। देखो बिल्कुल लिखना नहीं है, सीधा सीधा। यदि आप चाहें तो आप साइड में लिख सकते हैं, ये 5 कहां से आ रहा है, ये आ रहा है 5 माइनस 0/1 बराबर 5 एम्पियर। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर देखो, मैं यहां पर करंट ऐसे बता रहा हूं, ये वाला करंट कैसे लिखा जाएगा, बोलो कैसे लिखा जाएगा। एक काम करता हूं, मैं नीचे ही लिखता हूं, क्योंकि नीचे मेरे को ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये लिखा जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1 एम्पियर। तो ये वाला जो करंट है वो आपका है 1 एम्पियर का करंट। कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट आ गया। बोलो ठीक है, चलो इसका मतलब देखो ये 1 एम्पियर पूरी ब्रांच में यहां तक 1 एम्पियर ही आएगा। यहां से 5 एम्पियर आया, यहां से 1 एम्पियर, तो देखो ये दोनों मिलके इधर में 6 एम्पियर की तरफ जाएंगे। ये यहां तक 6 एम्पियर आ गया। अब आगे देखो क्या करें, आगे फिर से गाड़ी अटक रही है मेरी। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी तो करंट आएगा। कितना आएगा, 10 माइनस 5 अपॉन 5, 10 माइनस 5 अपॉन 5, मतलब आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है यहां से भी 1 एम्पियर करंट आ रहा है। अब सोचिए क्या होना चाहिए। तो देखो ध्यान से देखिए, ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, मतलब पीछे से 1 एम्पियर आया होगा, इसका मतलब पीछे से 1 एम्पियर आया होगा, इसका मतलब पीछे से 1 एम्पियर आया होगा। यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा इस जगह पर आके ध्यान से देखिए, यहां 1 एम्पियर जा रहा है, यहां से 6 आ रहा है, तो बचा हुआ 5 किधर गया, डेफिनेटली इधर गया होगा। तो भैया 5 एम्पियर यहां से आया होगा। अब ये 5 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, कितने हो गए, 6 एम्पियर। 6 में से 1 वाला इधर चला गया, 5 वाला इधर चला गया, सारा टोटल खत्म। सवाल समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, डरना नहीं है बस। डरोगे तो पक्का गलत करोगे, डरोगे तो पक्का गलत करोगे, डरोगे नहीं तो सवाल पक्का सही सही ही सॉल्व होगा। क्लियर है, 5 मिनट में एक्सप्लेनेशन में ले रहा हूं, आई नो दैट, बट आप देखिए खुद से करके, 30 सेकंड का सवाल है ये बस। कितना, 30 सेकंड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही आपके लिए सवाल लेके आता हूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, इतनी देर से ऐसा सवाल ले रहा हूं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लेवल को बढ़ा देते हैं इस बार मैं क्या करता हूं, देखो थोड़ा सा मतलब बैटरी को उल्टा करके दिखाता हूं एक बार आपको। क्या क्या हो रहा है, तब से सीधी सीधी बैटरी लग रही है, तो एटलीस्ट एक तो बैटरी उल्टी करी जाए। तो एक बैटरी उल्टी करते क्या चेंज हो सकता है वो आपको देखना जरूरी है। ये वाली बैटरी मैंने क्या कर दी, उल्टी कर दी, पहली बैटरी उल्टी लगा दी, जिससे क्या है, टेंशन ही ना रहे। ओके लाइन थोड़ी बड़ी हो गई। ओके मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहां लगा देता हूं। अब इस बार एक बैटरी सीधी लगा लेता हूं, एक बार यहां से एक और बैटरी लगा देता हूं। ठीक है, काफी हो गई अभी, एक 2 रजिस्टर हो गए, 3 बैटरी हो गई। और लगाना चाहिए क्या, नहीं ठीक है। चलो अब मैंने ले लिया, ये है आपका 5 वोल्ट, ये है आपका 10 वोल्ट, ये है आपका 5 ओम, ये है आपके पास में कितना लेना चाहिए इसको, चलो 2 वोल्ट ले लेता हूं और इसको 2 ओम ले लेता हूं। ठीक है, 2 वोल्ट और 2 ओम ले लेता हूं। अब आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट द प्रोसीजर। हमने क्या बोला, नीचे की लाइन में 0 मान के आगे बढ़ गए। तो भैया मैंने यहां पे मान लिया 0, तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, बोलो आगे आ जाओ, यहां पर 10 वोल्ट, ओके, यहां पर 10 वोल्ट, यहां पर 10 वोल्ट,
अब यहां पर आके थोड़ी सी परेशानी हो रही है मेरे को कि मैंने जो बोला था कॉन्सेप्ट उसको उठाइए, और वो क्या बोल रहा है कि भैया हर रजिस्टर के दोनों साइड में पोटेंशियल होना चाहिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। तो देखो ये वाला एक रजिस्टर है जिसके एक साइड में पोटेंशियल मालूम है, ये साइड में मालूम नहीं है। ये वाली बैटरी है जिसके ये साइड में मालूम है, ये साइड में मालूम नहीं है, मतलब यहां लिखना है। बोलो कितना लिखा जाएगा? 5 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये 5 वोल्ट ही आने वाला है। चलो इसका भी काम तमाम कर दिया। ये रजिस्टर आया, देखो रजिस्टर के ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम नहीं है, मतलब यहां लिखना है। अब सोचिए यहां क्या लिखूं। यदि ये 0 होता तो मैं यहां पे 2 लिख देता था सीधा। क्यों? छोटा डंडा बड़ा डंडा क्लियरली दिख रहा है। भाई आप ध्यान से देखिए, यदि ये 2 वोल्ट है, ये 0 है, तो ये कितना आएगा? तो ये आप बोलोगे 2 वोल्ट ही आएगा। लेकिन ये 0 है, सॉरी 10 है, ये 2 वोल्ट है, तो ये कितना होना चाहिए? तो मैंने बोला यदि ये ए है, ये बी है, तो आप बोलोगे सर जी VA माइनस VB का मतलब E आना चाहिए। तो यहां पर देखिए VA आपको मालूम नहीं है, लेकिन VB 10 है और बराबर ये है किसने के? 2 के। तो भैया VA की वैल्यू 12 आनी चाहिए। ये मैं कर करके दिखा रहा हूं, हालांकि अब देखो मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन सर मेहरबानी तभी होगी जब आप कर देंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? अगला स्टेप क्या है? बोलो करंट लिखना। ये 12 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, बराबर है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। कई लोगों के मन में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल, सर पहले इस ब्रांच में लिख के बताओ। अरे भैया रजिस्टर ही नहीं है तो कैसे लिख दोगे? ओके सर ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सर यहां से यहां नहीं लिख सकते क्या? अरे भैया सेम कंडीशन अप्लाई, नहीं लिख सकता। सर क्या यहां से यहां लिख सकता हूं? हाँ यहां मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये जो आपके मन में जो छोटे छोटे डाउट हैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा ना सर, आपको तो बात पता लग जाता है, आप यहां से शुरू कर देते हो, कभी यहां से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, हम कैसे फॉलो करें? तो भैया मैं हर एक पे चेक करते हुए चल रहा हूं। बस ये है कि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो रही है, क्योंकि मुझे पहले से आता है। आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय लगता है कि भैया कहां से शुरू करें। तो शुरू कैसे करना है समझ में आया? हर एक पे जाके चेक करना है, हर एक पे जाके चेक करना है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो भैया मैं यहां लिख सकता हूं 10 - 5 अपॉन 5, मतलब ये वाला करंट डेफिनेटली 1 एम्पियर है। बिल्कुल सही है। चलो यहां से लेकर के यहां देखो, यहां 12, यहां 0, 2, बोलो कितना आएगा? 12 - 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आएगा 6 एम्पियर, बराबर है। क्या ये 6 एम्पियर आगे जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये 6 एम्पियर आगे जाएगा। देखो ऊपर से 1 एम्पियर आएगा, ऊपर से भी 1 एम्पियर आएगा, ये दोनों मिलके यहां पर 7 एम्पियर बना देंगे, यहां पर 7 एम्पियर बना देंगे, यहां पर 7 एम्पियर बना देंगे, यहां पर 7 एम्पियर बना देंगे। 7 में से 1 इधर चला जाएगा, ये 6 एम्पियर आ जाएगा, और वो पूरा सवाल सॉल्व हो गया। हो गया सवाल सॉल्व। अब देखो मैं सवाल को एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं। ये सॉल्व कर लिया है आपने, ध्यान रखना। अब एग्जामिनर ने क्या बोला? देखो मैंने पिंक कलर यहां पे यूज किया है, चिंकी मिंकी पिंकी, ओके। एग्जामिनर ने बोला है दिस इज द करंट आई। ध्यान से देखना, डायरेक्शन पे फोकस करो। मैंने एरो नीचे की तरफ डाला है, मैं जमीन में तीर चला रहा हूं, ठीक है? क्यों? पानी खोद के निकालना है हमको, है ना? ओके चलो, तो बोलो सवाल ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाइंड द करंट, लिखते हुए चलना भैया, मैं बोल भी रहा हूं, यदि दिख नहीं रहा हो तो। फाइंड द करंट थ्रू 10 वोल्ट ब्रांच। फाइंड द करंट, आई लिखता तो भूल ही गया यार, आई। फाइंड द करंट आई, ठीक है? फाइंड द करंट आई थ्रू 10 वोल्ट ब्रांच, या फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, बस इतना लिख दिया। ऑप्शन देगा वो आपको, कौन कौन से? देखो यही 4 ऑप्शन मिलेंगे, कुछ 1, 6, 7 वाले। एक दे दिया उसने मान के चलो 6 एम्पियर, बी दे दिया उसने 7 एम्पियर, सी दे दिया उसने 1 एम्पियर, और डी दे दिया उसने नोटा। नोटा क्या है? नन ऑफ दी अबव। ओके बोलो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है? फटाफट से बताओ। कितने प्रतिशत विद्यार्थी सोचते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है? भाई साहब अभी यदि किसी ने ये सोचा होगा ना, तो क्या बोलूं, सामने घर की दीवार है, मार लो जाके मुंडी। मैं तो मारने आऊंगा नहीं, अभी मेरा खर्चा हो जाएगा। ये गलत है। 1 एम्पियर किसने सोचा है?
बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। ओके सर जी, सर क्या मजाक कर रहे हो, हमें क्लियर अपनी आंखों से, नेकेड आई से भी हम लोग इसे देख पा रहे हैं, खुली आंखों से देख पा रहे हैं। 7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। और बोलो, अब बोलो कितने प्रतिशत विद्यार्थी सोचते हैं कि ये 7 एम्पियर आंसर सही है? तो मैं बता दूं ये भी गलत है। आंसर है नन ऑफ द अबव। सर या तो आप गलत पढ़ा रहे हो या आप कुछ भूल गए हो, या तो आप गलत पढ़ा रहे हो या कुछ भूल गए हो। ना तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं ना कुछ भूला हूं। तो सर अभी आपने प्रूव करके दिखाया 7 एम्पियर है और अब आप बोल रहे हो 7 नहीं है। सुनो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुनिए क्या है। प्रॉब्लम यह है इस सवाल के अंदर में, हमारा जो 7 एम्पियर है वो ऐसा 7 एम्पियर है, दिस इज द आंसर, ये सही है। तो फिर उस 7 एम्पियर में क्या बुराई है सर जी? बेसिकली उसने सवाल में पूछा है आपसे ये वाला आई कितना है, तो भैया इसका आंसर आएगा कि आई बराबर होगा -7 एम्पियर। ये एग्जामिनर्स आपके साथ में ट्रिक खेलते हैं, ये एग्जामिनर्स आपके साथ में ट्रिक खेलते ऐसे बना के, ये एग्जामिनर की ट्रिक होती है और कुछ नहीं होता है। तो बोलो घबराओगे क्या? अरे बोलो घबराओगे क्या? इतना डरा दिया और फिर बोल रहे हो सर घबराओगे क्या? आंसर समझ में आया क्या डिफरेंस है? आपका 7 ऊपर आया, एग्जामिनर ने आई नीचे पूछा, तो जो भी आपका आंसर आया है उसका साइन परिवर्तित कर दीजिए, उसका साइन चेंज कर दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट वाला आंसर। सही है क्या? ओके। वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं, यदि मेरे हर साल के लेक्चर्स में ऐसे सवाल होते हैं, सेम डेटा बदला हुआ होता है, डेटा सेम होगा कोई गारंटी नहीं, हो सकता है एक आध में सेम भी मिल जाए, बट थोड़े थोड़े से डेटा को हम लोग चेंज करते जाते हैं और आपके सामने नया सवाल लेके आते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और खूबसूरत सा सवाल आपके सामने लेके आया जाता है। चलो एक खूबसूरत सवाल की हम लोग कल्पना करते हैं। सर सवाल खूबसूरत कहां होता है? खूबसूरत तो बच्चे होते हैं, है ना, है ना? हाँ, ये मैंने लगाया एक इधर, टिंग टिंग टिंग, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ओके चलो, अच्छा चलो कहां चलो, यहां पे वैल्यू तो दे ही नहीं रखी मैंने। मान लो ये है 10 वोल्ट, ये है 5 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट। सेम सेम ले ली क्या? चल छोड़ो, क्या फर्क पड़ना है, बदल लो भले ही, 2 और 3 को बदल लो, या जो भी आपको देखो जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, कोई किसी ने रोका टोका बिल्कुल भी नहीं है। हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से डील कैसे करी जाएगी? तो जैसा सिखाया है वैसा शुरू कर दीजिए। 0 0 0 बराबर, अरे बोलो सब जगह 0 आ गया, यस आ गया। चलो यहां से आगे आ जाओ, 10 वोल्ट, बोलो यहां से आगे आ जाओ, 3 वोल्ट, बोलो यहां पे अटक गए, यहां से आगे आ जाओ, यहां पे 2 वोल्ट, क्या मैं फिर से अटक गया? यस सर जी मैं फिर से अटक गया, फिर से अटक गया, अब क्या करूं जाऊं? अब कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता, है नहीं लिखने के लिए कुछ। सर ऐसे कैसे अटक गए? फिर तो ऐसे अटकेंगे तो काम कैसे चलेगा? अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं बैक लेके जाता हूं आपको, पुरानी किस्सों कहानियों पे लौट के आ जाओ। ये पहला सवाल है, ये पहला सवाल है आज के लेक्चर का, यस ये पहला सवाल है। देखो इस सवाल की खूबसूरती देखिए क्या है, इसके अंदर में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई रजिस्टर नहीं है, बराबर, नीचे से ऊपर तक रजिस्टर नहीं है इस वाली ब्रांच में। यहां रजिस्टर है लेकिन यहां रजिस्टर नहीं है, वहां रजिस्टर है, लेकिन एक ब्रांच ऐसी है जिसमें सिर्फ बैटरी है। आगे आ जाओ, देखो यहां पर भी देखिए वही सेम ब्रांच ऐसी है जिसमें बैटरी है, सिर्फ रजिस्टर नहीं है, विदाउट रजिस्टर वाली ब्रांच है। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में भी एक ब्रांच ऐसी है जिसमें सिर्फ बैटरी है। इस वाले में आ जाओ, इसमें एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ बैटरी है। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, यहां देखिए सिर्फ बैटरी है। अरे मेरे भोले, मेरे भाली, भोले भाला, ओके गलत हो रहा है, चलो ठीक है। यहां तक मैं सब पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं क्या? नहीं लिख पा रहा हूं। तो इसका मतलब यह कि ये ऐसा सर्किट नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। तो फिर सर
इसका मतलब तो ये ऐसा सर्किट तो फिर हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। अरे मैंने इसको क्यों मिटा दिया, क्यों नहीं होगा। अब सुनिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सुनिए, दिस इज द अप्रोच, दिस इज द अप्रोच। ओके सर जी क्या अप्रोच? भैया जहां पर अटक गए हो उस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए एक्स है। क्या है? एक्स है। ध्यान से सुनते चलना और नोट डाउन करते चलना। मैंने क्या बोला? जहां पर अटके वहां का पोटेंशियल एक्स, जहां पर अटके वहां का पोटेंशियल एक्स। ओके आफ्टर दैट व्हाट? आफ्टर दैट ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचो, एक्स इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल। ऐसा मान के चलिए कि आपका एक्स जो है हाईएस्ट पोटेंशियल पर है। सर जी ऐसा मानने से क्या हो जाएगा? सर जी ऐसा मानने से होगा ये कि इधर में करंट जाएगा, इधर में भी करंट जाएगा और इधर में भी करंट जाएगा, आएगा नहीं। ओ यस, मैंने बोला इसका नाम I1, इसका नाम I2, इसका नाम I3 और एट नोड समेशन ऑफ ऑल दी करंट इज जीरो। मतलब आप लिखोगे I1 प्लस का I2 प्लस का I3 बराबर जीरो। I1 प्लस का I2 प्लस का I3 बराबर जीरो। अब देखिए बेसिकली यदि ये x आपको मालूम होता तो आप I1 कितना लिखते थे? कितना लिखते थे? आप लिखते थे x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस I2 कितना लिखते थे? आप लिखते थे x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I3 कितना लिखते थे? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर जीरो। अच्छा मैंने गंदी वाली कैलकुलेशन ले ली क्या अपने लिए? ओके कोई बात नहीं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 30 15 नहीं 30। ये क्या है? एलसीएम। तो मैंने 30 एलसीएम ले लिया। 5 का 30, मैंने बोला सही है, तो 6x माइनस का 10 प्लस 2 15, 15x माइनस का 2 और प्लस 10 x माइनस का 3 बराबर है जीरो। इट इम्प्लाइज 6x माइनस 60 प्लस 15x माइनस का 30 प्लस का 10x माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 30 बराबर जीरो। जीरो के उधर भेज दो, ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा देखो कितना, 6x प्लस 15x प्लस 10x बराबर 60 और 30 90 और 30 120। वेरी गुड, गंदा सा डेटा आपके सामने आते हुए 15 और 6 21 और 10 31 x बराबर 120। सो इट इम्प्लाइज x बराबर आ गया 120 डिवाइडेड बाई 31। मैं पहले बोला था गंदा हो गया कुछ तो भी डेटा। यदि मैं सबको 2-2 वोल्ट ले लेता था शायद आसान हो जाता था। क्यों? एलसीएम आसान गिरता था और एलसीएम का आसान गिरना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सवालों में दिक्कत हो जाती है। बोले चलो ठीक है, अब जो भी हो गया वो हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब बोलो I1 कितना? क्या मैं इसको मिटा दूं? एक काम करता हूं, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। I1 बोलो कितना आएगा? तो भैया जी I1 आएगा x, कितना आया था? 120 डिवाइडेड बाई 31 माइनस का 5 अपॉन 5। सही कर रहा हूं क्या? देखो पेज चेंज हुआ है, 10/5, सॉरी यहां पर 10 है और यहां पर 5 है, और 120/31 वो सही है क्या? यस 120/31 ये सही है। ओके तो भैया जी I1 का आंसर कितना आएगा? 120 माइनस 310 डिवाइडेड बाई 5 दिया 15। तो I1 का आंसर आ गया, माइनस में आएगा 120 220 100 190 डिवाइडेड बाई 155। वाह कितना गंदा वाला आंसर आ रहा है। ठीक है चलो 5 से काटना चाहो तो आप काट लीजिए। 5 से कटोगे कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 5 8 40, 5 3 15 31। ओके सो भैया ये आया है I1 का आंसर। चलो I2 पे आ जाओ। I2 कितना आएगा? I2 आएगा 120/31 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। इस बार मैं पक्का सही हूं, 120 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 62। तो आंसर आएगा कितना? 60 में से 2 गए तो 58/62। 2 से फिर कट सकता है, ये कितना आएगा? 58 में काटोगे तो 229/31। दिस इज द आंसर फॉर I2। एंड लास्ट I3 की वैल्यू निकाल लीजिए।
वो आएगी 120/31 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगी कितनी 120 माइनस 93 डिवाइडेड बाय 93, तो आंसर आएगा कितना 93, 7 27 27/93, 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, ये आएगा 31 और ये आएगा 9, 3 27 बराबर। ये सारे आंसर मेरे पास में आ गए हैं। ठीक है, अब I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़ लीजिए, क्या जीरो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैंने बोला सही बात है, देख लो यहां पर फटाफट से 29 और 9 38 माइनस 38 खत्म। अब यहां पर एक जो चेंज आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि देखो मैंने I1 ऐसा माना, I2 ऐसा माना और I3 ऐसा माना, तो मेरा I3 का आंसर आया था कितना 9/31, तो ये सही है, ऐसे जा रहा है। ये आया था 28/31, ये भी सही है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, वो ये है कि भैया ये I1 नहीं आएगा, बराबर है, क्या आएगा? I1 आएगा इधर से इधर कितना माइनस का 38 डिवाइडेड बाई 38, 29 और 9 38 ना, तो मैं कहां पे गलत लिखा है? 29, ओके यहां पे गलत लिखा है, हाँ 29/31, तो ये वाला ऐसे आएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्लियर है? चलो एक और सवाल करते हैं। सेम सवाल बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट चेंजेस करता हूं। अब देखो इस सवाल की खास बात क्या थी, ये जो आप सीख रहे हो ना ये केसीएल है। ये क्या है? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। वही लग रहा है सर, किरचॉफ करंट लॉ कहते हो और वोल्टेज भी निकालते हो, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। सवालों में तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। एक और सवाल मैं आपको कराना चाहता हूं, यहां पर सिंपल सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, इस बार मैंने बैटरी ऊपर लगा ली, रेजिस्टेंस नीचे लगा लिया। कुछ तो भी देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ तो भी आपको बताना ही चाहता हूं, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँगा। चलो ठीक है, इस वाली में बैटरी नहीं लगाई, ये भी 2 ओम ले लेता हूं, ये भी 2 ओम ले लेता हूं, ये 2 वोल्ट ले लेता हूं। ठीक है, सवाल में कैलकुलेशन काफी हद तक आसान हो गई होगी, आई होप सो। बोलो सवाल कैसे शुरू करोगे? सवाल शुरू करने का तरीका तो वही है, कैसे? पहले जीरो उठाई, 0 0 0, यहां पर आपको मिल गया 10, और यहां पे जाके गाड़ी अटक गई। गाड़ी तो बेसिकली यहीं अटक गई थी, गाड़ी तो बेसिकली यहीं अटक गई थी, उसी को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया कि मतलब यहीं पे अटकी हुई है। क्यों? देखो इन दोनों में से किसी एक के भी बारे में पता हो तो मेरे को दूसरा तो अपने आप पता लग जाता है, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो बस यही गाड़ी को हमको क्या करना है? सुधारना है। चलो सुधारते हैं। कैसे सुधारेंगे? तो मैंने बोला यहां पर मान लिया x बराबर। अब क्या करना है अगला स्टेप? मैंने बोला ये है I1, ये है I2 और ये है I3। कहानी बिल्कुल वैसे शुरू कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमेशा पूरी लाइन को खत्म कीजिए, हमेशा पूरी लाइन को खत्म कीजिए। x माइनस 2 और आगे 0 है तो माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का, अब यहां पर तो कोई बैटरी है ही नहीं, तो क्या करना है? सीधा सीधा 0 तो है। अब देखो यहां पे सिंपल क्या हो गया? एलसीएम 2 आ गया। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था पहले भी कि यार सिंपल वाला होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो सॉल्व करो, x x x 3x 10 और 2 12, तो 3x इक्वल्स टू 12। सो इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई आपके पास में 4 वोल्ट। x कितना मिल गया? 4 वोल्ट। बोलो I1 कितना आएगा? तो I1 आएगा आपके पास में 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 6/2 मतलब माइनस का 3 एम्पियर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन उल्टी आएगी। I2 बराबर कितना आएगा? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 एम्पियर। और I3 कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 एम्पियर। तो हमेशा आपकी दो डायरेक्शन तो सही आती है, एक वाली ही उल्टी बनती है। एक हमेशा क्या बन जाती है? उल्टी बन जाती है, और वहीं पे जाके हम लोग रायता फैला के आ सकते हैं। गलती करने की पूरी संभावना वहीं पे बनती है। ओके, चलो ये वाला सवाल समझ में आया क्या आप लोगों को? ये वाला सवाल समझ में आया? एक और सवाल करते हैं हम लोग।
देखो डेटा की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है एकदम सिंपल बन जाए। जैसे मैं इस बार, देखो इस बार तो मैं सोच के था कि दो 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 लूंगा। क्यों? क्योंकि भैया डेटा आसान हो जाता है, एलसीएम लेने में परेशानी नहीं होती है। हाँ, हालांकि मैं चाहूं तो कुछ और भी ले सकता हूं, लेकिन अब मैं इसमें एक और चीज सिखाता हूं आपको। देखो क्या, यदि बैटरी उल्टी लगी हो तो क्या हो। सवाल को ध्यान से देखना, इस वाले को, सवाल किधर गया, इस सवाल को ध्यान से देखना। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लगाया है। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं जिसमें ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव लगा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बैटरी की वैल्यू बदल देता हूं। ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं है। देखो ध्यान से देखिए, मैंने बैटरी क्या कर दी, उल्टी और थोड़ी सी बड़ी ले ली, जिससे क्या है, थोड़ा सा डेटा मेरे को क्या मिल जाए, अच्छा खासा मिल जाए। वाह, दोनों बराबर बन गए। लो इसको बड़ा कर देते हैं। हो गए क्या अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर सब जगह? वाह, यहां पे 4 ओम आएगा। चलो करो सॉल्व, करो सॉल्व। डेटा देखो, ऑलमोस्ट आपको सारे सर्किट ऐसे ही दिखाई देंगे, ऑलमोस्ट सारे सर्किट ऐसे ही दिखाई देंगे। चलो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। जंक्शन देखो कितने बन रहे हैं, एक ही जंक्शन है, एक वैसे ही सवाल है। करो शुरू। 0 0, यहां पर आपने लिख दिया 0। देखो यहां पे अटकोगे, यहां पे लिखोगे, परेशानी हो रही है। तो अब मुझे मालूम है पहले से कि यार ऐसा होने वाला है, तो मैं लिख के समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फंडा लगा दीजिए, I1 I2 I3 और I4। 4 क्यों? 4 ब्रांचेज निकल रही हैं जो 0 तक पहुंच रही हैं। ध्यान से देखिए, 4 ब्रांचेज निकल रही हैं जो 0 तक पहुंच रही हैं। तो आप लिखोगे I1 प्लस का I2 प्लस का I3 प्लस का I4 बराबर 0। मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि भैया इसको जो x माना है उसी को हायर पे मान के सॉल्व करना है। तो आप लिखोगे कैसे? अब ध्यान से देखिए, I1 कैसे लिखता हूं, x माइनस अपॉन में 2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां लिखा जाएगा -20। कितना लिखा जाएगा? -20। क्यों, क्या रीजन है? देखो हमेशा आपको बड़ा डंडा और नीचे छोटा डंडा मिलता था, बराबर है, उसी का डिफरेंस है यहां पर। यदि ये 0 है तो भैया आप देखिए ना यहां पे कितना होगा। यदि आप इसको लिख दोगे तो क्या ये -20 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो वही मैंने -20 लिखा है। प्लस I2 के बारे में देखिए, तो आप लिखोगे x माइनस का 4। कई बार बच्चा क्या करता है ना, इसके नीचे भी एक बैटरी और लगा देता है, वो ऊपर की लेके छोड़ देता है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा नीचे 0 तक आना है। ओके, तो 0 भी इसलिए मैं लिखवा देता हूं जिससे 0 तक आप पहुंचो करके। ओके, x माइनस 4 माइनस 0, और रेजिस्टेंस कितना है 4। प्लस I3 के बारे में क्या कमेंट करोगे, तो यह आएगा x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का लास्ट देखो ये वाली ब्रांच, इसमें आएगा कितना, x माइनस -6 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो आपने एलसीएम तो ले लिया 12, तो बोलो क्या लिखोगे फटाफट। 2 6 12, 6 x प्लस 20 प्लस 4 3 12, 3 x माइनस का 4। बाप रे, जगह कम पड़ गई है। तो लो इसको मिटा देते हैं हम, क्या दिक्कत है, ये कौन सा हमें डरा सकता है। प्लस 2 6 12, 6 x माइनस का 2 प्लस 6 2 12, 2 x प्लस का 6। ये प्लस 6 कहां से हो गया, समझ में आया क्या? माइनस माइनस प्लस किया है। ओके, चलो अब लिखना चालू कर दो फटाफट से। आप लिखोगे एलसीएम 20 तो है, ये आएगा 6x प्लस 6 दूना 12, 120। फिर से डेटा काफी बड़ा चला गया। 3x माइनस 12 प्लस 6x माइनस 12 प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। बराबर 0 क्यों? क्योंकि ये 12 आगे जाके उधर में क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब देखो क्या कट रहा है, ये वाला 12, ये वाला 12 कट रहा है, और तो कोई कटते हुए नजर मुझे आ नहीं रहा है। अब देखते हैं हम लोग, 6 और 3 9,
और 6 15 और 2 17, 17x इक्वल्स टू, काफी बड़ा हो गया इस बार मतलब यहां पे, ओके 17x बराबर कितना 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 120 और 12, 120 में से गए 12, कितना बचेगा 120 में से गए 12, तो ये बचेगा 108, सही कर रहा हूं, माइनस का 108, सो भैया x का आंसर आ गया माइनस का 108 डिवाइडेड बाई 17। लो इस बार x का आंसर नेगेटिव आ गया, तो बोलो डरने की जरूरत है क्या आपको? कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि वो लोअर पोटेंशियल हाइयर वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो बस भैया वैल्यूज पुट करते हुए आंसर निकालना है, यू विल गेट द आंसर्स करेक्टली, नो नीड टू वरी अबाउट इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्लियर है? सो दिस इज द आंसर, ये आपका ये सवाल बन गया। क्लियर हुई बात? बोलो यस और नो। अब क्या मैं हर एक की वैल्यू निकलवाऊं? मैं बार बार आपको सिखा चुका हूं, देखो ये बस है ना, परेशानी बच्चे को कहां होती है, ये इक्वेशंस लिखने में बच्चे को परेशानी होती है, जो मैं जानता हूं। यदि ये आपने सही लिखा है तो इसका डेफिनेट मतलब यही है कि आप सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? एक और सवाल बनाए हम लोग। देखो सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बनाए जा सकते हैं। जैसे लो एक और सवाल करते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम वैरायटी का सवाल बनाता हूं मैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो बस, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में भी कोई इतनी वादी डिफिकल्ट वाली नहीं आएगी। अब देखो आपको एक बार एक्स मिल गया तो आपको कोई तो भी एक करंट पूछा होगा, थोड़ी सारे पूछे होंगे, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। चलो यहां पे आ गया मैं, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर एक बैटरी लगा दी मैंने, ये वही अपना 20 वोल्ट वाला, ये आपका 2 ओम का जो रजिस्टर लग रहा था वही सेम 2, यहां पर मैंने इस बार 10 वोल्ट लगा दिया, इस बार 2 ओम लगा लिया। सिंपल, 2 ओम क्यों ले रहा हूं मैं? जिससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, एलसीएम लेने में मेरे को ज्यादा दिक्कत ना हो। चलो इस बार देखो इस वाली ब्रांच में से एक बैटरी को हटा देते हैं। इस बार मैंने इस वाली ब्रांच में से एक बैटरी को हटा दिया, पिछले वाले में क्या था, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस दोनों थे, ओके, लेकिन इस वाली को नहीं हटाता हूं। इस बार मैंने बैटरी को ऊपर लगा लिया, रेजिस्टेंस को नीचे। देखो ये सारे चेंजेस जो मैं करके दे रहा हूं ना आपको, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा सिर्फ यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करते समय समझ में आएगा। इस वाला कितना था, ये पिछली बार कितना था, यहाँ पे 6 ओम 6 वोल्ट था, मैंने रेजिस्टेंस 2 ओम ले लिए क्योंकि मुझे मालूम है एलसीएम लेने में परेशानी होती है। लेकिन बैटरी में क्या दिक्कत है? बैटरी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ओके। कई लोग बोलोगे सर फिर बीच वाली को 2 क्यों नहीं रखा, ये जो 4 थी वो क्यों नहीं रखा? उसका रीजन ये है कि वो पिछली बार मुझे पता लग गया नेगेटिव आ रहा है, तो इस बार मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो अपने आप ये सही आ जाएगा। इस बार कोशिश तो करते हैं भैया, ठीक है, क्लियर है? चलो तो लिखना चालू करो और सवाल सॉल्व करो। तो यहां पर आएगा 0, वही 0 और यही 0 आपका मिल गया, 0 हो गया, बस खत्म कहानी। उसके आगे आप क्या करना है, अटकोगे, मालूम है, श्योर है। अब तो आपने लिखा I1, यहां लिख दिया I2, यहां लिख दिया I3 और यहां लिख दिया I4। बोलो तो आप लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। आगे बोलो क्या आएगा, I1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो I1 की वैल्यू आएगी x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 बोलो कितना आएगा? I2 आएगा आपके पास में x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 नहीं लिख रहा हूं अभी मैं। I3 बोलो कितना आएगा? x डिवाइडेड बाई 2, क्यों x माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो x बाई 2 प्लस I4 कितना आएगा? I4 आएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। अगेन शायद नेगेटिव ही आ रहा है क्या? वैल्यू तो मैंने काफी बढ़ाई थी यार, मे बी, लेट चेक इट आउट। x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 2, नेगेटिव ही आ रहा है इस बार भी। कोई बात नहीं, देखो डरने की जरूरत नहीं है, घबराए नहीं, बिल्कुल भी सेम वैसा ही होगा। 2 2 2 2 हट जाएगा तो ये आएगा x प्लस 20 प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 6 बराबर 0। यहां पर ध्यान से देखिए कितना आंसर आते हुए नजर आ रहा है आपको। देखो 20 में से 10 गए तो ये बचेंगे प्लस का 10, 10 और 6 16, उधर जाएगा तो माइनस का, और 1 2 3 4, तो 4x बराबर माइनस का 16। तो भैया x का आंसर आ गया। इस बार भी माइनस आया, लेकिन इस बार छोटा माइनस आया, डेटा थोड़ा सा अच्छा हो गया। क्लियर है? अब I1 बोलो कितना आएगा? I1 यहां से निकाल रहे हो आप, तो कितना आएगा? -4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 20 कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस करके, 20 में से 4 गए 16, 16 बटे 2 मतलब
8 एम्पियर, तो I1 की डायरेक्शन अपनी सही है, 8 एम्पियर इधर ही आएगा। I2 के बारे में बोलो, क्या कमेंट करोगे? तो आप लिखोगे -4 -10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया -7। इसका मतलब क्या है, आपने जो I2 माना है वो गलत है, इधर में आएगा 7 एम्पियर। मतलब कैसे आएगा, ऊपर की तरफ 7 एम्पियर आएगा। ओके चलो ऐसे आ जाओ, इस पे आएगा -4 डिवाइड बाई 2, मतलब -2। इसका मतलब ये है, ये वाला भी गलत हो गया, ये 2 एम्पियर आएगा ऊपर की तरफ, मतलब यहां से 2 एम्पियर जा रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, यहां से 7 एम्पियर जा रहा है, यहां से 2 एम्पियर, यहां से देखिए ये 8 एम्पियर ऐसे आया होगा, जिसमें 7 इधर चला गया, 2 इधर चला गया। तो इसका मतलब I4 में जाके देखिए तो ये आएगा -4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब +1 एम्पियर। मतलब ये वाली डायरेक्शन आपकी सही आई है, तो देखो ये 1 एम्पियर। अब इस जगह पर आके ध्यान से देखिए जरा क्या हो रहा है, यहां से 8 आया, यहां 7 चला गया, तो यहां पे कितना आया 1 एम्पियर, यहां से कितना आ रहा है 1 एम्पियर। ये देखो ये दोनों आके मिलके इधर चले जाएंगे 2 एम्पियर। मतलब करंट आपके डिस्ट्रीब्यूट करते आने चाहिए, करंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करते आना चाहिए, यही बस इस सवाल की क्या है, आवश्यकता है। चलो अब हम लोग है ना ये वाला सीख लिए, ये वाला सीख लिया, अब हम लोग सीखते हैं केवीएल। अब देखो केवीएल के अंदर में क्या करना है, मतलब ऐसे ही सवाल रहेंगे कुछ, बिल्कुल वैसे ही सवाल रहेंगे कुछ, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, सवाल को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सवाल को, सेम सवाल को, देखो हम लोग पहले सवाल कर चुके होंगे शायद, वैसा ही कोई सवाल मैं यहां पर करवाऊंगा, वैसा ही कोई सवाल मैं यहां पर आपको करवाता हूं। क्या अप्रोच लेनी है उसको बस आपको यहां पर पकड़ना है और आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड स्पेसिफिकली केवीएल सीख रहे हैं हम लोग। फिर से क्या सीख रहे हैं, स्पेसिफिकली केवीएल वाले। अगेन कई लोग बोलेंगे सर केवीएल पहले भी सिखाया, मैंने पहले केवीएल सिखाया, आज केसीएल के सारे सिखाए, अब मैं फिर से केवीएल सिखा रहा हूं। सर आपको ऐसे लगता है पहले आपको केवीएल सिखाना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिखा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये वाली जो अप्रोच है ना, ये शॉर्टकट अप्रोच है। ये वाली क्या है, शॉर्टकट अप्रोच है, जो बहुत ज्यादा काम आती है। लेकिन आपको लॉन्गर अप्रोच भी आनी चाहिए। सर लॉन्गर अप्रोच का क्या करेंगे, बोर्ड में तो शायद वही काम कर जाए, आप लोगों को हो सकता है कई जगह पे वो वाली केसीएल वाली अप्रोच सिखाते ही नहीं है। जो मैंने अभी सिखाई आपको, क्या वो अप्रोच सिखाते हैं? कई जगह नहीं दी हुई होती है। ओके चलो अब देखो मेरा वो जो सवाल था वैसा ही सवाल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि भैया आपको ये पता होना चाहिए, क्या वो जो साइन कन्वेंशन है वो आपको पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पर ये सवाल है। ये मान लीजिए 2 ओम है। अब देखो अब आपको कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम वगैरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरी सेफ्टी साइड के लिए क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को 2 ओम ही रख रहा हूँ, जिससे कोई परेशानी हो ही नहीं बाद में भी। 2 ओम 10 वोल्ट, ये वाला 2 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब समझिए अप्रोच, अप्रोच को पकड़िए, सुनिए क्या है केवीएल की अप्रोच। सबसे पहला स्टेप गिव द नेमिंग, मैं नाम दे दिए A B C D E F। स्टेप क्या है, सबसे पहला काम है नेमिंग। उसके बाद में क्या है, कंसीडर द लूप्स। कितने लूप दिख रहे हैं इसके अंदर में, पहले तो लूप पकड़िए। लूप का मतलब क्या है, एक क्लोज ब्रांच को लूप कहते हैं। तो भैया लूप हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पर लूप है आपके पास में 3। कौन कौन से, पहला लूप दिखाता हूं मैं आपको, A B C F A। क्या ये एक लूप दिख गया आपको? यस। दूसरा लूप मैं आपको दिखाता हूं, C D E F C। घूम के वापस आ रहा हूं, यस। तीसरा एक और लूप दिखाता हूं, A B C D E F A। मतलब मैं सिर्फ बाहर से घूम के आया। तो ये 3 लूप पॉसिबल है। अब इसके अंदर में हम लोगों को करना क्या होता है, अप्रोच पकड़िए पहले। हमेशा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमेशा एक करंट I1 ऐसे लगा दीजिए और एक करंट I2 ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। एक करंट I1 ऐसा लगा दीजिए और एक करंट I2 ऐसा। मैं हमेशा यही डायरेक्शन प्रेफर करता हूं, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे क्या होता है, मैंने माना कि भैया ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और ऐसे ही सेम करंट I2 इसमें भी फ्लो कर रहा है। अब इसके बाद में एक एक लूप को पकड़ के केवीएल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने लिया सबसे पहला वाला जो लूप था, A B C F A वाला, ठीक है। चलो अब क्या करना है, वही जो रूल सिखाए थे डायरेक्शन वाले, उस पे आ जाओ। तो देखो सबसे पहले आपने शुरू किया A से। कहां से शुरू करना है, A से वापस ऐसे जाना है आपको।
तो दिस इज द पाथ ऑफ ट्रेसिंग। तो आप ऐसे चले 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 चले, बैटरी मिल गई। क्या मिल गई? बैटरी। पहले छोटा डंडा, बाद में बड़ा डंडा, तो क्या लिखते हैं इसको, प्लस या माइनस? आप लिखते हैं प्लस, तो आपने लिखा 10। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आपको मिला रजिस्टर। देखो आप ऐसे चल रहे हो और करंट भी आपने ऐसे माना है, तो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम या अपोजिट? तो डायरेक्शन है अब सेम, तो माइनस का 2i1, माइनस का 2i1। ओके चलो, अब मेरे को सी पर जाके बाद में आगे नहीं जाना है, हमेशा ये यही दो लूप में आपको घूमना है, तभी आपका आंसर जल्दी और सही से आएगा। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर आया। अब देखो यहां पे जब आया ना, तो 2 ओम के साथ में एक परेशानी है, पता है क्या? 2 ओम की परेशानी देखिए, इसमें से इधर से देखने पर करंट i1 नीचे जा रहा है और इधर से देखने पर करंट i2 ऊपर जा रहा है। यस और नो? देखिए ये वाला i2 घूम के ऊपर जाएगा और इधर से i1 घूम के नीचे आ रहा है, और ये दोनों की दोनों मेरे माने हुए डायरेक्शन। मुझे थोड़ी मालूम है एक्चुअली क्या हो रहा है। क्या मुझे मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है। तो सर जी अब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हमेशा जो आपका प्राइम लूप है, जैसे आपका प्राइम सब्सक्रिप्शन होता है जैसे आपका, वैसे आपका प्राइम लूप है। प्राइम लूप का मतलब यह है जो लूप आपने ऊपर नाम लिख दिया वो आपका क्या है? डोमिनेंट रूल लूप। क्या है वो? डोमिनेंट लूप। उसमें क्या करना है? बिल्कुल सेम। इसको मैं उठा के यहां पे दिखा देता हूं थोड़ा सा। देखो ये ऐसा, ये गया i1, ये गया i2, बराबर है, ये रहा 2 ओम। तो यदि आपको ट्रेसिंग डायरेक्शन ऐसे है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस का 2i1 और प्लस का 2i2। देखिए ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? माइनस का 2i1, क्यों? आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, और i2 के लिए आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो माइनस 2i1 प्लस का i2। इसे मैं थोड़ा सा यदि -2 कॉमन ले लूं, तो क्या ये i1 माइनस i2 नहीं हो जाएगा क्या? सोचिए जरा, क्या ये माइनस का 2 i1 माइनस i2 हो जाएगा? सर लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरा मैं समझाता हूं। अब देखो मैंने बोला यार, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है? ऐसे क्या किया, ये ठहरा आपका 2 ओम, बराबर है। ओके, अब देखिए मेरा जो डोमिनेंट लूप है उसके हिसाब से देखूं तो मैंने बोला यहां पर करंट फ्लो हो रहा है i1 माइनस का i2। देखिए i2 इधर से आ रहा है, देखो इधर से इधर से 3 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, तो कितना बचेगा? इधर में 7 नहीं, इधर से 3 आया, देखो इधर से 3 आ रहा है, इधर से 10 आ रहे हैं, तो 10 में से 3 कैंसल, कितना बच गया? 7 बच गया। जो आगे जाएगा क्या भाई? देखो यहां से 3 चला, ठीक है, ये 3 वाला, एक काम करता हूं, ये 3 उंगलियां चली इधर से, ठीक है, इधर से 3 उंगलियां चल रही हैं मेरी, इधर से 5 चल रही हैं, ये आया, ये तीनों लड़बड़े, ये 3 क्या हो गए? लड़मरे। तो अब ये 2 जो बच रही हैं, ये तीनों तो लड़मड़ के खत्म कर दिए, तो ये 2 बच गई कि नहीं बच गई? ये 2 आगे जाएंगी। यस और नो? तो मैंने वही बोला कि i1 माइनस i2, i1 माइनस i2, क्यों? अपोजिट आ रहे हैं, बराबर है। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग? डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग तो ऐसी है मेरी, पहले से मैं फिक्स है वो 2 ओम पे, तो मेरे पास में क्या आएगा? माइनस का 2 i1 माइनस का i2। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो रहा समझाने वाला हिस्सा। रटने वाला हिस्सा क्या है वो समझ लीजिए। जब भी ऐसे 2 कॉमन लूप के बीच का रेजिस्टेंस आपको मिलता है, आप क्या कीजिए, पहले लगा दीजिए माइनस का साइन, फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दीजिए, और डोमिनेंट लूप में से दूसरे लूप के करंट को सबट्रैक्ट कर दीजिए यदि उल्टे दिख रहे हैं तो। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? पहले तो माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि मेरा डायरेक्शन, देखो मैं एक बात पहले बोल देता हूं, यदि आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो ये लगाना है, नहीं तो पता लगा कि आपने क्लॉकवाइज, मैं तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सेम चीज लगाओगे तो हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है क्या 99% गलत ही होते हैं वो। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाया। देखो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें मैं समय ले रहा हूं, आगे आसान होगा, ठीक है। माइनस का 2 i1 माइनस i2, आगे आपको क्या मिली? बैटरी, और बैटरी देखो बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो क्या होगा? माइनस, तो आपने लगाया माइनस का 2, यहां तक आ गया, यहां से यहां पे आ गया, ए पे पहुंच गया वापस, तो इक्वल टू 0। सो अब बताओ इसके अंदर में क्या बचेगा? इसके अंदर में बचेगा 10 माइनस 2i1 माइनस 2i1 प्लस का 2i2 माइनस का 2 बराबर का 0। इसे जरा ध्यान से देखिए, माइनस का 4i1 प्लस का 2i2, 10 में से 2 गए 8, उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 8,
दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब दूसरा लूप कौन सा लेना है? आ जाइए दूसरे लूप पे, दूसरे लूप पे आ जाइए फटाफट से। देखो दूसरा लूप मैंने क्या हेडिंग डाली है, मैंने डाला है सी डी ई एफ सी, सी डी एफ सॉरी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी मतलब सी से लेकर के वापस सी तक पहुंचना है। ओके, अब इसके अंदर में जब आप देखोगे तो आपने बोला देखो यहां से चलना चालू किया, सी से डी तक तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डी से ई में देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस और करंट और आपकी डायरेक्शन सेम, करंट और आपकी डायरेक्शन सेम, तो आपका आएगा माइनस का 2i2। पता है मैं जो बता रहा हूं ना इसमें हमेशा ही माइनस आता है। हाँ बस बैटरी अपनी डायरेक्शन बदल सकती है इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन रजिस्टर में सब जगह माइनस ही आता है। मैं सिखाता ही ऐसे हूं जिससे गलत होना ही नहीं चाहिए सवाल। ओके चलो, तो -2i2 आ गया। ई से एफ में कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब देखो यहां पर जाके गड़बड़ी हो रही है, ये बैटरी मिल रही है। अब देखो इस बार आप नीचे से ऊपर जा रहे हो बैटरी में, यही इसीलिए जरूरी है ट्रेसिंग करना। नीचे से ऊपर गए इसका मतलब इस बार बैटरी प्लस हो जाएगी, तो आपको +2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से वही कहानी आ गई, ये वाले रजिस्टर ने हमको धोखा दिया। बराबर है? बराबर है। तो अब इसमें क्या करें? व्हाट टू डू इन दिस? अटका दिया। मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आप आंख बंद करके माइनस लगा लीजिए, लगा दिया। फिर मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखिए। फिर मैंने क्या बोला? ब्रैकेट में लगाइए क्या? प्राइम करंट या डोमिनेंट करंट माइनस अपोजिट करंट। तो भैया प्राइम करंट I2 और डोमिनेंट करंट I2 और दूसरा करंट I1 और ये दोनों उल्टे हैं तो माइनस, और सेम हो जाएंगे तो प्लस और इक्वल टू 0। खत्म। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। फटाफट। ये आएगा 2i1 माइनस का 4i2 प्लस का 2 उधर जाएगा तो आएगा -2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। बेसिकली देखो इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, 2 से काट सकता हूं, यस, और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये बन जाएगी 2i1। देखो 2i1 माइनस i2 कैसे आ रहा है? ये मैंने -2 से डिवाइड किया है, इक्वल्स टू माइनस का 4। ये आपके पास में इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2i1 में से 2i1 गया तो 0, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का 3i2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 -2 तो कितना आएगा? +4 -2 आएगा प्लस का 2। सो भैया I2 की वैल्यू आ रही है आपके पास में माइनस का 2/3 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि I2 की डायरेक्शन गलत है। इसका मतलब यह है कि I2 की डायरेक्शन गलत है। कोई डरने वाली बात नहीं है। गलत है मतलब क्या है? उल्टी है, मतलब आपका I2 ऐसे फ्लो होना चाहिए था। अब I2 की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 ऑल्सो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 ऑल्सो। चलो मैं निकलवा रहा हूं जानबूझ के क्योंकि पहला सवाल है। तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन क्या आती है हमारे पास में, ये वाली इक्वेशन में रखूं या इसमें लिखूं? चलो इसमें रख देता हूं। 2i1 माइनस I2 बराबर का -4, इट इंप्लाइज 2i1 माइनस का I2 कितना आया था? माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 बराबर का माइनस का 4, तो ये आएगा 2i1 प्लस का 2/3 बराबर का माइनस का 4। सो आएगा 2i1 बराबर माइनस का 4 माइनस का 2/3। सो इट इंप्लाइज 2i1 बराबर आ रहा है माइनस का 12 माइनस का 2/3, तो कितना हो रहा है? माइनस का 4। सो 2i1 बराबर आ रहा है माइनस का 14/3। काट लीजिए तो आंसर आएगा I1 बराबर का माइनस का 7/3। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी गलत है। इसका मतलब क्या है? ये वाली डायरेक्शन भी गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत। अब आपसे एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा? आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा इस वाले 2 ओम में या उस वाले 2 ओम में या उस वाले 2 ओम में, जिसमें भी पूछना चाहे पूछने दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आप बस आपका कॉन्सेप्ट लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब देखो मेरे पास में करंट की वैल्यूज आ गई है, मैं सर्किट को वापस बनाता हूं। ठीक है, सर्किट को याद कीजिए, सर्किट को मैं वापस बना रहा हूं जिससे आपके सामने सॉल्व कर सकूं। देखो ये था आपके पास में 10 वोल्ट, ये था यहां पर एक रेजिस्टेंस बराबर, मैंने ऐसे लिया था ना,
इसके बाद में यहां पर एक बैटरी लगाई थी, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया था, और मैंने इस बार सिर्फ यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया है, बराबर है ना, यही किया ना। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट लिया था, और ये वाला 2 ओम लिया था, बराबर है कि नहीं। देखो मैं वही चीजें करवा रहा हूं जो यहां पे बताई हुई हैं। अब यहां पर से I1 और I2 ले लीजिए, I1 माइनस का 7/3 और माइनस का 2/3। देखो मैंने बोला है ये है I1, ये है I2, और I1 बराबर है माइनस का 7/3 और I2 बराबर है माइनस का 2/3, बराबर है, यस और नो, मतलब सही बात है। अब देखिए, अब एग्जामिनर जो भी सवाल पूछे आपसे, तो सवाल पूछे मान लीजिए इसमें करंट बताओ, तो इसमें करंट क्या है, आइदर I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। देखो इस 2 ओम के अंदर में ये वाला 2 ओम कौन सा है, बीच वाला। यदि मैं लाइन के इस साइड खड़े होकर देखता हूं तो करंट है I1 माइनस I2, और यदि मैं लाइन के इस साइड से खड़ा होकर देखता हूं तो करंट है I2 माइनस I1। इस साइड से देखने पर जो करंट मुझे मिल रहा है I1 माइनस I2, उसकी डायरेक्शन है नीचे, और इस साइड से खड़े होकर देखने पर जो डायरेक्शन है वो है ऊपर। बात को पकड़ लिया आपने, यही पकड़ना है बस। यहां पे सर इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, प्लस और माइनस ही पल्ले नहीं पड़े अब तो हमारे, जो सीखा था वो फिर से भूल गए। देखो डरिए मत, ये आपका पहला सवाल है, इसके लिए आपको तकलीफ हुई होगी, आई नो दैट, पर मैं आने वाले लेक्चर्स में और सवाल करवाऊंगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है इस पर्टिकुलर सवाल में आने के पश्चात, वो आपका वापस से लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसके हिसाब से देखोगे तो आएगा माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस का 7/3, तो आंसर आ गया 5/3 एम्पियर ऊपर की तरफ, पॉजिटिव आया मतलब सही है। यहां से देख लेते हैं, यहां से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7/3 माइनस ऑफ माइनस का 2/3, तो आप देखोगे यहां पे आंसर आया माइनस का 5/3 नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि भैया फिर से डायरेक्शन गलत है, मतलब माइनस 5/3 नीचे नहीं, प्लस 5/3 ऊपर आना चाहिए। तो वो तो मेरे को यहां से वैसे भी मिल रहा था, मैं दोनों तरह से करके क्यों दिखाया, जिससे मैं आपको चीजों को क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है सर जी, क्लैरिफिकेशन हो गया। चलो अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात यह है कि यदि आपने इस सवाल को ऐसे किया होता तो ये 0 ये 0 ये 0, ये आपके पास में 10 आता था, यहां पे सब जगह अटक गया, यहां पर x आता था, आप बोलते थे ये है I1, ये है I2 और ये है I3। इस बार ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ गई। बोलो अब करो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे x माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का x माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस का x अपॉन 2 बराबर 0। तो यहां से देखिए आपको मिलता था x माइनस 10 प्लस का x माइनस का 2 प्लस का x बराबर 0। तो यहां से आपके पास में 3x बराबर 12, x बराबर 4 वोल्ट। ये पहले भी किया है क्या, ओके ठीक है, अब किया होगा तो पता नहीं। ओके x की वैल्यू आ गई 4। तो अब बताओ I1 कितना लिखोगे, तो I1 लिखोगे 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6/2, मतलब माइनस का 3/2, बराबर है। ओ तेरी, ये तो सारे करंट ही बदल गए। ओ भाई ये क्या हो गया, सारे करंट बदल गए यहां तो हमारे। x माइनस, ये तो सही है, तो यहां पे कहीं मिस्टेक मार के आए क्या हम लोग, बेटा गड़बड़ी तो कर बैठे हम लोग कहीं ना कहीं, पक्का श्योर शॉर्ट गलती हुई है हमसे कहीं ना कहीं, नहीं तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आंसर बदल जाए। देखो माइनस, देखो पहले इसको देखना पड़ेगा बेटा एक बार फिर से, 10 माइनस 2I1 माइनस का 2I1 माइनस I2 माइनस का 2 बराबर 0, 10 माइनस 2I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस का 2 बराबर 0। तो भैया देखो यहां से 10 में से दोगे तो प्लस का 8 बच रहा है, जो कि इधर आके माइनस का 8 हुआ है। माइनस 2I1 माइनस 2I1 माइनस का 4I1 प्लस का 2I2 बराबर माइनस का 8, ये वाली चीज भी सही है। ओके अच्छा, इस वाले लूप में देखते हैं तो माइनस का 2I2 प्लस का 2 माइनस का 2I2 माइनस I1 बराबर 0 है। माइनस 2I2 प्लस 2 माइनस 2I2 प्लस 2I1 ओके इक्वल्स टू 0। तो 2I1 माइनस का 4I2 इक्वल्स टू माइनस का 2, मैंने ये भी सही लिखा है। ओके इस वाले में मैंने माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये वाला प्लस 2I1,
ये वाला माइनस का i2 2 से डिवाइड कर रहा हूं इक्वल्स टू, ओके देखो ध्यान से, -2 से डिवाइड करने पर ये वाला +4 था। देखो दोबारा किया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी बेटा फॉर द मिस्टेक। अब देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आदमी है, गलती तो करेगा ही करेगा। तो देखो ये कितना आएगा, ये +4 था तो ये आएगा माइनस, तो ये आ गया कितना, -6। और ये कितना आ रहा है, गलत तो अभी भी गलती लग रही है मेरे को तो यहाँ पे, क्योंकि ये आ रहा है कितना, प्लस का i2 माइनस का 4i2 मतलब माइनस का 3i2। तो यहां से आंसर आ रहा है मेरे पास में i2 का आंसर आ रहा है 2 एम्पियर, वो भी प्लस में। ओके चलो यहां पर आगे देख लेते हैं अपने सवाल में, अपने वाले सवाल में देख लेते हैं। ये i1 आ रहा है, ओके i2 का आंसर देखो कितना आ रहा है 4/2। ओके सही आ रहा है बेटा, देखो ये वाला i2 है ना, ये वाला 2 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया। और हमारा इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से ये भी i2 है, ये 2 ओम वाला, तो ये भी 2 एम्पियर आ गया। मतलब जो किया है वो सही है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, 2 बार बोल चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन को मुझे बदलना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन क्या थी बेटा, यहां पर ये वाला आंसर जो गलत हुआ है मेरा, 2i1 माइनस का i2 बराबर 4, बराबर है क्या? यस 2i1 माइनस i2 बराबर का 4। तो ये लिखा जाएगा 2i1 माइनस का 2 बराबर का 4। सो भैया देखो यहां से i1 कितना आएगा, 4 और 2 ये आएगा 6 एम्पियर बटे 2। सो i1 का आंसर आ रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे आके देख लो एक बार और, किधर गया, ओके माइनस का 3 एम्पियर। बाप रे, लास्ट सवाल में बहुत मिस्टेक करी है मैंने। देखो इतनी देर से कोई मिस्टेक नहीं हो रही, लास्ट सवाल में पता नहीं क्यों मिस्टेक कर बैठा। अब देखो ये वाला -3 आया, ठीक है, और यहां पर आके देखिए किधर गया, यहां पे +3 एम्पियर आ रहा है। सर कैसे पता लगेगा कौन सा सही है? दोनों सही है अपनी जगह। क्यों? इसके हिसाब से मेरा i1 ऐसे है 3 एम्पियर, बराबर है। और जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखिए, ये i1 ऐसा मेरा कितना आ रहा है, +3 एम्पियर। और जब केवीएल से इससे सॉल्व किया तो इसके हिसाब से कितना आ रहा है, -3 एम्पियर। मतलब सही तो है, यस और नो? तो बताओ कौन सी मेथड ज्यादा आसान है? सर हमें फील हुआ यही वाली मेथड ज्यादा आसान है, इसमें इक्वेशन सॉल्व करो, ये प्लस और माइनस को घुमाओ, ये वाली मेथड ज्यादा आसान है। तो मैं यही बोलूंगा, देखो जो मेथड आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। i3 और बच गया इसमें, तो पर इसमें ये करंट ज्यादा निकालने पड़ते, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितना आएगा, 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर आएगा 1 एम्पियर। अब इनको मैं मिटा देता हूं। जो ये कॉन्सेप्ट हमने, देखो ये गलत वैल्यू के हिसाब से मैंने निकाला था, वो बात अलग है, लेकिन एट द एंड वेरिफिकेशन के लिए सही चीज थी। कैसे? अब देख लीजिए, भले मैं यहां पे कर देता हूं। ये रहा आपका 2 ओम का, बराबर है। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है, i2 का आंसर 2 एम्पियर इधर आ रहा है, यस और नो। और i3 का कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। मतलब इधर में 2 जा रहा है और इधर में 1 एम्पियर। तो देखो 1 और 2 इधर गए, मतलब डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 3 इधर से आना चाहिए, 3 इधर से आना चाहिए। दिस लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जो एरर किया उसको हम लोगों ने हालांकि सुधार लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधार इसलिए पाए क्योंकि मैंने इस सवाल को दूसरी मेथड से आपको कराने की कोशिश की, और मैं आपको यही बता रहा हूं भैया ये वाली मेथड ज्यादा आसान पड़ रही है। देखो कितनी कम जगह में हो गई, देखिए कितनी कम जगह में हो गई, बराबर है। सो एट द एंड पॉइंट आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचेंगे कि भैया आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है, किसके हिसाब से आपको करना अच्छा लगता है। केवीएल काफी लेंदी मेथड है, केसीएल काफी छोटी मेथड है। अब कई लोगों के मन में तो अभी भी चल रहा होगा केसीएल कौन सी और केवीएल कौन सी। केसीएल वो है जिसमें मैंने करंट लगाए थे i1 i2 ऐसे, एक्स वगैरह एक्स माना था, वो केसीएल है। और जिसमें ऐसे गोल गोल लूप बनाए थे वो केवीएल है, ठीक है, क्लियर है, ओके। और सब में अल्टीमेट बात यह है कि इक्वल टू 0 दोनों में भी है, इक्वल टू 0 दोनों में भी है, ठीक है। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा खिंच गया है। तो हमें यहाँ पे आज मुलाकात अपनी खत्म करनी पड़ेगी। आज के लिए मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए